एक बाप, एक बेटी, एक ट्रेन और बाहर पूरी दुनिया खत्म हो रही थी। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने आप के लिए जी और फिर एक रात ने उसे बताया कि जिंदगी में सिर्फ एक चीज मैंने रखती है, अपना खून। और वह सीखना उसकी जान ले गया। यह है ट्रेन तो बुसान, वो कोरियन फिल्म जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया और डरा भी दिया एक साथ। सियोल में सुबह है। एक बड़ा फंड मैनेजर सियोक वू अपने ऑफिस में काम में गुम हुआ है। कॉल्स आ रहे हैं, डील्स हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन घर में उसकी छोटी बेटी सुआन अकेली है। माँ अलग रह रही है, बाप के पास टाइम नहीं। सुआन की एक ही ख्वाहिश है, अपनी माँ से मिलना। बुसान में वो बार बार बाप से कहती है, मुझे माँ के पास ले चलो। सियोक वू ताल देता है, बिजनेस, मीटिंग्स, पैसा, यही उसकी दुनिया है। लेकिन इस बार वह मान जाता है। वह अपनी बेटी को बुसान ले जाने का वादा करता है, ट्रेन से। रात को वो दोनों सियोल स्टेशन पहुंचते हैं, KTX ट्रेन में सवार होते हैं। ट्रेन चलने वाली है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक औरत है, हाँप रही है, कांप रही है, आंखें घूम रही हैं। दरवाजे बंद होने से पहले वह ट्रेन में घुस जाती है। ट्रेन चलती है, लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। वह बीमर औरत एक कोने में गिर जाती है। गार्ड आता है, देखता है, और फिर एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। वह औरत उठा, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसने गार्ड को काटा, गार्ड सेकंड्स में ज़ॉम्बी बन गया। फिर उसने अगला इंसान काटा, फिर अगला, फिर अगला। पूरी ट्रेन में इन्फेक्शन भागना शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को काटने लगे, चीखें, धमाके, भागम भाग। सियोक वू ने सुआन का हाथ थमा और भागना शुरू किया। उन्हें किसी तरह एक कंपार्टमेंट में पनाह मिलती है, और वहां कुछ और लोग भी हैं जो बचे हुए हैं। इनमें से एक है संघवा, एक बड़ा, ताकतवर मगर साधा सा मर्द। उसकी बीवी स्योंग क्योंग प्रेग्नेंट है। दूसरे हैं हाई स्कूल के कुछ छात्र, एक बेसबॉल टीम, एक बुजुर्ग जोड़ी और एक सेल्फिश बिजनेसमैन योनसुक। ट्रेन की आगे वाली कंपार्टमेंट्स ज़ॉम्बी से भर चुकी हैं। पीछे वाली कंपार्टमेंट्स में कुछ बचे हुए लोग हैं। सियोक वू ट्रेन का वाईफाई यूज करता है, बाहर क्या हो रहा है जानने के लिए। खबर आती है, सोल में भी, देगू में भी, देजो में भी, हर जगह यही हो रहा है। पूरा साउथ कोरिया इन्फेक्शन में डूब रहा है। सिर्फ एक जगह सेफ बताई जा रही है, बुसान। तो ट्रेन का एक ही मंजिल है, बुसान पहुंचना। लेकिन बीच में पूरी ट्रेन ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। सेंघवा सियोक वू को देखता है, एक कमजोर, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला आदमी। लेकिन दोनों को पता है, अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना पड़ेगा। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, देजोन। पैसेंजर्स उतरने की कोशिश करते हैं। बाहर आर्मी नजर आती है। लोग खुश हो जाते हैं, मदद आ गई। लेकिन फिर आर्मी के सोल्जर्स भी काटने लगते हैं। वह भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। स्टेशन पर केओस है, कुछ लोग भागे, कुछ पकड़े गए। सियोक वू, संघवा और बाकी लोग किसी तरह वापस ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज भी साथ आ जाते हैं। अब ट्रेन के अंदर भी खतरनाक सिचुएशन है। संघवा, इस मर्द ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, अगली कंपार्टमेंट्स में घुसता है। ज़ॉम्बीज उससे घरते हैं। वह अकेले हाथ से लड़ता है, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाने के लिए, और रास्ता बनाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, इस लड़ाई में ज़ॉम्बीज अंधेरों में नहीं देख सकते। जब अंधेरा होता है, वह रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यह एक राज है जो बाद में काम आएगा। ट्रेन में एक विलन है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं है। यों सुक, वो बिजनेसमैन, सिर्फ अपनी जान बचना चाहता है। उससे किसी और की परवाह नहीं। जब कुछ लोग बाहर से भाग के ट्रेन में आना चाहते हैं, यों सुक दरवाजा बंद कर लेता है। वह उन्हें अंदर नहीं आने देता।
वह कहता है वो इन्फेक्टेड हैं। वो इनोसेंट लोग बाहर ही मार दिए जाते हैं। सियोक-वू देख रहा है और उससे अपना आप नजर आता है। वह भी तो पहले ऐसे ही था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। बेटी को वक्त नहीं देता था। अपनी जॉब, अपना पैसा, अपनी लाइफ, यही सब कुछ था उसके लिए। लेकिन अब सुअह के हाथ में हाथ देके वह बदल रहा है। योन सुक की हरकतें और भी बुरी होती जाती हैं। वह बाकी सर्वाइवर्स को भी ज़ॉम्बीज़ के हवाले करने लगता है ताकि वह खुद बच सके। ट्रेन बुसान के करीब पहुंच रही है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। लेकिन योन सुक की वजह से कुछ सर्वाइवर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सेंग हुआ, वो मर्द जो शुरू से सबसे ज्यादा लड़ रहा था, सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था, काटा जाता है। वो जानता है कि अब उसका वक्त खत्म है। कुछ ही मिनट्स में वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी सियोंग क्योंग के पास आता है, उसका हाथ थमता है और कहता है, मुझे याद करना और हमारा बच्चा, उसे बताना कि उसके बाप ने उसे प्यार किया था। सियोंग क्योंग रोती है, हम भी रोते हैं। सेंग हुआ मुड़ा, पीछे देखा और फिर ज़ॉम्बीज़ की तरफ चला गया, अकेले, ताकि बाकी लोग भाग सकें। वो दरवाज़ा बंद कर लेता है अपने पीछे और फिर वो भी उन्हीं में से एक बन जाता है। अब सिर्फ सियोक-वू, सुअन और प्रेग्नेंट सियोंग क्योंग बची हैं। योन सुक ने बाकी सबको खत्म करवा दिया। 3 लोग, एक ट्रेन। बुसान बस दूर नहीं। लेकिन योन सुक अब उनपे भी हमला करता है। वो इन्हें भी ज़ॉम्बीज़ के हवाले करना चाहता है। सियोक वो पहली बार अपनी बेटी के लिए लड़ता है, सच्ची लड़ाई। वो योन सुक को रोकता है। लेकिन इस लड़ाई में सियोक वू को भी काटा जाता है। सियोक वू जानता है कि अब उसका वक्त खत्म है। वो सुआन और सियोंग क्योंग को टनल के अंदर ले जाता है, जहां अंधेरा है, ज़ॉम्बीज़ नहीं देख सकते। वो दोनों को आगे भागने देता है। सुआन रुक जाती है। वो बाप को जाने नहीं देना चाहती। सियोक वू झुकता है, अपनी बेटी का चेहरा देखता है और पहली बार सच में देखता है। एक लम्हे के लिए उसे याद आता है सुअह का पैदा होना। वह छोटी सी बाह, वह पहली बार रोने की आवाज। वह रोने लगता है। जाओ, वो कहता है, बाप का फर्ज यही है। और फिर वो मुड़ा ज़ॉम्बीज़ की तरफ और टनल के किनारे से कूद गया, नीचे डार्कनेस में। सुअन और सियोंग क्योंग टनल के दूसरे साइड पहुंचती हैं। बुसान का स्टेशन नजर आता है। रोशनी है, फौज है, लेकिन फौज का ऑर्डर है, कोई भी अंदर नहीं आएगा। शूट ऑन साइट। सोल्जर्स ने उन्हें देखा और गन्स उठाए। सुअ रुक जाती है अंधेरे में। सोंग क्योंग रुक जाती है और फिर सुआन ने गाना शुरू किया। वही गाना जो उसने अपनी मां के लिए सीखा था। वही गाना जो वो बाप को सुनाना चाहती थी। गाने की आवाज सोल्जर्स तक पहुंची। एक सोल्जर रुका। उसने सुन। उसकी आंखों में आंसू आए। यह कोई ज़ॉम्बी नहीं हो सकता। ज़ॉम्बीज़ गाते नहीं। सोल्जर्स ने गन्स नीचे कर लिए और दरवाजा खुल गया। ट्रेन टू बुसान सिर्फ ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है। यह एक बाप की कहानी है जो बहुत देर से जागा, जिसने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, करियर बनाया और एक दिन पाया कि वह सब कुछ किसी काम का नहीं था जब उसकी बेटी की आंखें उससे देख रही थीं। संगवा ने सिखाया कि सच्चा मर्दंगी दर में नहीं, कुर्बानी में है। यहून सुक ने दिखाया कि सेल्फिश इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और सुअहन ने दिखाया कि एक छोटी सी बच्ची की आवाज, एक गाना, वो कर सकता है जो पूरी फौज नहीं कर सकती। ट्रेन टू बुसान 2016 में आई। कोरियन फिल्म थी, लेकिन इसके आंसू दुनिया की हर जुबान में गिरे। अगर आपको यह रिकैप पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप उस ट्रेन में जिंदा रहते।